Hello everyone, welcome back to my channel. So last time we have studied about the bone, human skeleton, types of skeleton and types of bones. Today I have a small but a very basic topic that is called the structure of bone plus microscopic composition of bone. So मैं बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगी आपको. Bone consists of majorly two portions, that is cortex एंड मेड्यूला. अभी आज सिर्फ हम बेसिक्स पढ़ेंगे, आगे हम डीप में जाएंगे. सो बोन हमारी दो मेजरली पोर्शंस में डिवाइडेड है, जो है कॉर्टेक्स और मेड्यूला. कॉर्टेक्स हमारी होती है आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, जो हमारी बोन को शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है एंड प्रोटेक्शन देती है. किससे प्रोटेक्शन देती है? इंजरी से. प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल मैं ये बोन बना रही हूँ, ठीक है. सो हमारी जो इस ये आउटर मोस्ट लेयर है, दिस लेयर, ये है हमारी कॉर्टेक्स, ठीक है. अब कॉर्टेक्स की बात आती है हमारी सेकंड लेयर. ये तो बाहर की होगी, जो आपकी हार्ड है, सबसे ज़्यादा हार्ड है ये, ठीक है. आपको शेप दे रही है, स्ट्रेंथ दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है इंजरी से. अब आती है आपकी इसके ऊपर एक बहुत माइनर लेयर होती है. इस लेयर को आप बोलते हैं पेरिओस्टियल लेयर, ठीक है. कॉर्टेक्स सबसे ऊपर होती है, आउटर मोस्ट हार्डेस्ट लेयर, जो आपको शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी देती है, ठीक है. इसके ऊपर फिर आपकी एक बहुत माइनर लेयर होती है, बहुत स्मूथ होती है कवरिंग, उसे बोलते हैं पेरिओस्टियल लेयर. पेरिओस्टियल लेयर का क्या काम होता है? पेरिओस्टियल लेयर का काम होता है कि इस लेयर में आपकी मसल्स, टेंडेंस, लिगामेंट्स अटैच हो सकते हैं, ठीक है. क्योंकि कॉर्टेक्स में तो अटैच नहीं होंगे, वो इतना हार्ड सरफेस है. तो आपकी पेरिओस्टियल लेयर, जो कॉर्टेक्स के ऊपर एक स्मूथ कवरिंग है, उसमें आपके मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स अटैच होंगे, ठीक है. फिर ये आपको एक चीज़ और देगी, जो आपकी पेरिओस्टियल लेयर होती है, ये आपको पूरी ज़िंदगी बोन रीमॉडलिंग के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है. ये आपकी बोन को रिमॉडल करने में हेल्प करती है थ्रू आउट द लाइफ टाइम. सो रिमॉडलिंग of bone throughout life, ठीक है. अब हम बात करेंगे मेड्यूला. मेड्यूला आपकी सॉफ्टर प्लस इनर लाइनिंग होती है बोन की, ठीक है. ये बोन है, बाहर की आगे कॉर्टेक्स, इसके ऊपर आगे पेरिओस्टियल. अब आएगी इसके अंदर की लेयर, तो ये लेयर होगी आपकी मेड्यूला. ये आपकी सॉफ्ट लेयर होती है. प्लस इसमें आपकी आती है मेड्यूलरी कैविटी. आपको मेरी क्लास में नोट्स हिरार्कियल ही मिलेंगे. अगर आपको फर्दर एक्सप्लेन के साथ लिखना है तो आप इसमें लिख सकते हो मेड्यूला इज़ अ सॉफ्टर इनर लाइनिंग ऑफ द बोन विद अ कैविटी कॉल्ड मेड्यूलरी कैविटी, ठीक है. अब ये जो मेड्यूला होता है, मेड्यूला हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था स्टोर हाउस.
कि बोन हमारा एज अ स्टोर हाउस भी वर्क करती है। सो बोन में कौन सा पार्ट स्टोर हाउस की तरह वर्क करता है, वो है आपका मेड्यूला। एक्ट एज अ स्टोर हाउस। क्या होता है इस स्टोर हाउस के अंदर? आपका कैल्शियम, मिनरल्स। इसी के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी बोन एज ए सेल्फ डिफेंस भी करती है, क्योंकि बोन मैरो में हमारे WBCs प्लेटलेट्स होते हैं। सो वो भी इसी में ही होते हैं। कैल्शियम, मिनरल्स, WBCs, RBCs, यहाँ से आपके ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, पढ़ लिया हमने बोन। दो हिस्सों में ये डिवाइड की गई है। पहला कॉर्टेक्स हो गया, दूसरा मेड्यूला हो गया। अब देख लिया हमने। अब हम जाएंगे अपना माइक्रोस्कोपिक बोन का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक कंपोजिशन ऑफ बोन। बोन के अंदर क्या क्या है उसे अब हम डीपली देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बोन। सो पहली बात, जो स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी बोन की, हमारी लेमिनार बोन की, उसको बोलते हैं हम ऑस्टियोन। ठीक है, अब यहाँ पे एक नई टर्म आ गई, लेमिनार बोन। लेमिनार बोन क्या होता है? लेमिनार बोन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बोन टिश्यू है जो अडल्ट स्केलेटन में पाई जाता है। ठीक है, प्लस इसमें पैरेलल कोलेजन फाइबर्स अरेंज होते हैं। इन कोलेजन फाइबर्स जो पैरेलली अरेंज होते हैं, इनको हम बोलते हैं लैमेले। ठीक है, अब इसमें ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हैवर्जियन केनाल। अब हैवर्जियन केनाल में ब्लड सप्लाई होती है हमारी बोन्स के लिए। ठीक है, जो ब्लड सप्लाई जाती है आपकी, वो जाती है हैवर्जियन केनाल से प्लस इसमें आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है, जिससे न्यूट्रिएंट मिलता है। ठीक है, आपके जो लेमिनार बोन है, ये लेस फ्लेक्सिबल होती है, प्लस इसकी जो लेमिले अभी हमने पढ़ा था, लेमिले होते हैं, वो इस बोन को, लेमिले मेक्स बोन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लेस फ्लेक्सिबल होती है प्लस स्ट्रॉन्ग होती है लेमिले की वजह से, एज कम्पेयर टू वोवन बोन। आगे हम वोवन बोन के भी बारे में पढ़ेंगे। सो आपको पता चल गया स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लेमिनार बोन, ऑस्टियन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बोन टिश्यू, अडल्ट स्केलेटन। लेमिनार बोन आपके मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बोन टिश्यू है, जो कि आपके अडल्ट स्केलेटन में पाई जाती है। प्लस इसमें पैरेलली कोलेजन फाइबर्स अरेंज होते हैं, उनको बोलते हैं लेमिले। ठीक है, अब इसमें ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जिनको बोलते हैं हम हैवर्जियन केनाल, जिसमें से हमारी ब्लड सप्लाई प्लस न्यूट्रिएंट आर्टरी जाती है। लेमिनर बोन जो होती है वो लेस फ्लेक्सिबल होती है एज़ कम्पेयर टू वोवन बोन्स, प्लस स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसमें जो पैरेलल कोलेजन फाइबर्स अरेंज हैं, जो लेमिला जिसको बोलते हैं, वो इस बोन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब आ गई हमारी बोन सेल्स की बारी। बोन सेल्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट,
osteoclast एंड ओस्टियोसाइट्स। आपके जो ओस्टियोब्लास्ट्स होते हैं वो होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स, बोन को बनाने वाले सेल्स। जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं वो होते हैं बोन रिजॉर्बिंग सेल्स, रिजॉर्ब करने वाले। जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो आपके ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों की तरह एक्ट करते हैं जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ठीक है। एक्ट्स एज बोथ ऑस्टियोब्लास्ट प्लस ऑस्टियोक्लास्ट एज पर नीड। जिस हिसाब की नीड है उस हिसाब से आपके ऑस्टियोसाइट्स एक्ट करेंगे। नाउ माइक्रोस्कोपिकली बोन हमारी क्लासिफाइड है दो तरीके से, वोवन एंड लेमिनार। लेमिनार हम पढ़ चुके हैं, वोवन पढ़ लेते हैं। तो वोवन जो होती है वो होती है हमारी इमेच्योर बोन, ठीक है, जिसके जो सेल्स प्लस कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो एक रैंडम पैटर्न में अरेंज होते हैं। अगर आपको कभी डिफरेंस लिखना पड़े तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इमेच्योर बोन है तो ये आपकी मैच्योर बोन है। इसमें आपके रैंडम पैटर्न में अरेंज है, इसमें आपके पैरेलल पैटर्न में अरेंज है, ठीक है। ये कैसे फाउंड होती है? ये फाउंड होती है अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो जो इनिशियल स्टेज है बोन फॉर्मेशन की वो आपकी वोवन बनेगी, ठीक है। पहले फ्रैक्चर हो गया, अब इनिशियल स्टेज में जैसे आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो पहले आपकी इमेच्योर बोन होएगी जिसमें ये रैंडम पैटर्न्स में अरेंज होंगे, ठीक है। फिर आगे जाके आपका धीरे धीरे प्रोसेस जो होगा बोन फॉर्मेशन का वो कंप्लीट होगा। उसके बाद आपकी जो इमेच्योर बोन है वो मैच्योर बोन में बन जाएगी और ये जो पैटर्न है वो आपका पैरेलल में अरेंज हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग और डेंस बोन बन जाएगी जो आपकी लेस फ्लेक्सिबल होगी बट स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि इसके पैटर्न्स की वजह से, क्योंकि ये पैटर्न्स आपके पैरेलली अरेंज है, ठीक है। सो ये आपकी कहाँ मिलेगी? initially found at early stage of bone formation। बोन फॉर्मेशन आपकी कब हो सकती है? फ्रैक्चर के बाद हो सकती है, एग्जाम्पल, ठीक है। फिर लेटरली इट गेट कन्वर्टेड इनटू लैमेलर बोन। सो दिस इज द बेसिक नॉलेज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आगे जो इसका डीप स्ट्रक्चर आएगा वो आप आगे तभी अच्छे से पढ़ पाएंगे अगर आपका बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो। सो ये हमने पढ़ लिया, बोन पढ़ लिया, उसके स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसका पार्ट पढ़ लिया, अब उसका कॉम्पोजिशन पढ़ लिया। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।